काम करते करते थक गए, करना था आराम, चलो कहीं घूमने चले, लेके प्रभु का नाम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है ट्रिप का। तो मैं और मेरी फैमिली चल पड़े हैं किन्नौर के ट्रिप पर। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय होने वाला है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी वर्ल्ड्स डेंजरस रोड। यस, आपने सही सुना है। किन्नौर का जो रोड है वो वर्ल्ड डेंजरस रोड में आता है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ की जो रोड्स है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इंटरेस्टेड भी इतने ही है। इनक्रेडिबल इंडिया, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, अतुल्य भारत। इसीलिए नहीं कहते। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किन्नौर इतनी अच्छी जगह है कि सच में इस जगह को यकीन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की हरियाली, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे जंगल, पत्थर के बीच में कैसे सेब के बगीचे लगे हुए हैं। चारों ओर बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है, लेकिन बीच बीच में जगह जगह पर इतनी ज़्यादा हरियाली है, इतने अच्छे सेब के बगीचे हैं कि बस दिल खुश हो गया देखकर। तो ये हम चल पड़े हैं। मैं थोड़ा लेट व्लॉग शुरू किया, थोड़ी लेट वीडियो बनाना शुरू की थी। तो एक तो आपको ये बात तो आपको पता होगी कि यहाँ पे जगह जगह पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो जगह जगह पर हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। सतलुज नदी, पूरे रास्ते में हमें सतलुज नदी मिलती चली गई है, ये कहीं पे भी नहीं रुकी है। रास्ते में हमें मेमनू भी मिले थे, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये देखो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और इनको घोड़े के ऊपर बिठा के रखा हुआ है और इन्हें ले जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई है। तो इसके बाद अब हम ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं, क्योंकि हम सुबह 6 बजे में ही घर से निकल गए थे और रास्ते में हमें भूख लग रही थी, इसलिए हम एक जगह में रुके हैं और सब ब्रेकफास्ट कर रहे। बहुत यम्मी वाला ब्रेकफास्ट था, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम यहाँ से तो अब हम चल पड़े हैं। ये तरंडा ढांक है, पहाड़ है ये। तो यहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी वीडियो बनाना, इसलिए मैंने फ़ोटो ही डाली थी। और अब हम यहाँ से आगे चल पड़े थे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच से रोड निकली हुई थी तरंडा ढांक में। और उसके बाद बिल्कुल जो पहाड़ कट हुए हुए वो बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर आए हुए हैं। इस रोड में चलना है तो बहुत डेंजरस है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा सा फील होता है कि हम किसी जगह से जा रहे हैं, डर भी लगता है। अब तो रोड अच्छा हो गया है, लेकिन जब पहले लोग जाया करते थे उस टाइम में रोड कच्चा था, तो उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये आप देख सकते हैं कि ढांक बिल्कुल, पहाड़ बिल्कुल ज़्यादा रोड पे झुके हुए हैं। तो जब इसके नीचे से जाते हैं डर तो बहुत लगता है, लेकिन ये देखने में बहुत ही अद्भुत है। यही तो है अतुलनीय भारत। ये आप देख सकते हैं कि मतलब हम घूमने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कभी भी कोई पत्थर भी गिर सकता है। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा शायद ही बहुत कम लोगों के साथ होता होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रोड है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा झुका हुआ है। और हमने क्या, हमारे साथ जो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बल्कि वो भी नहीं डर रहे थे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा आगे आया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि ऐसे ऐसे कितने ज़्यादा वहाँ पे ऐसे ऐसे पहाड़ है। तो ये रामपुर से ऊपर को जब हम जा रहे थे तब हमें ये रास्ते में ये पहाड़ मिले थे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा रोड है, बहुत ही मज़ा आता है ऐसी रोड में चलने में। तो हम गए थे, मैं, मेरी ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरी देवरानी, देवरानी का एक बेटा, मेरा बेटा। तो हम सब गए थे। हमारा एकदम से प्रोग्राम बन गया कि चलो कहीं घूमने चलते, क्योंकि डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। तो हमें लगा कि चलो कहीं आउटिंग करके आते हैं। तो हम चल पड़े थे। तो ये देखिए थोड़ी सी सतलुज भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल इतनी गहरी, इतनी दूर लग रही थी सतलुज।
कहीं कहीं तो बिल्कुल ही पास में थी सतलुज, लेकिन मैं ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि मेरे साथ में मेरे ससुर जी बैठे थे। तो मैंने बिल्कुल सेंटर से ही वीडियो बनाई है, तो हल्की सी दिखाई दे रही है। ये हमें मंकी भी मिले थे रास्ते में, तो बच्चे मंकी को देख के बड़े ही खुश हो गए थे और उनके साथ अटखेलियाँ कर रहे थे रास्ते में। तो अब हम चल पड़े थे। तो हमारा डेस्टिनेशन जो था, हमने जाना था पहले फर्स्ट में हम जा रहे थे सांगला। सांगला वैली देखनी थी हमें, तो सबसे पहले हम चल पड़े थे सांगला की ओर। तो ये हमें रास्ते में इतनी ख़तरनाक रोड मिली। हमने मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी किन्नौर जाऊंगी। मन में तो था कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन बन ही नहीं रहा था। तो इस बार हमारा प्रोग्राम आखिर बन ही गया और मैं भी ऐसे ख़तरनाक रोड में चल पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम सांगला वैली की ओर चल पड़े थे, तो जो कि करछम से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है। ग्लेशियर है और अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से सतलुज का जो पानी है वो बिल्कुल आजकल गंदा बह रहा है। सतलुज बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, अदरवाइज़ जो सतलुज है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ दिखाई देती है। तो ये हम चल पड़े थे। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि वीडियो बनानी है, वहाँ वहाँ मैं फटाफट से वीडियो बनाई जा रही थी। बीच बीच में कुछ चीज़ें तो बहुत मिसिंग भी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था तो थकान भी महसूस हो रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये हम चल पड़े थे सांगला की ओर। तो जो सांगला का रोड है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक तो वो वन वे है, वहाँ पे पास होने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो सांगला वैली में हमने सांगला वैली देखी और क्या था, चितकुल देखा। चितकुल शायद वहाँ का लास्ट विलेज है, आई थिंक सो, मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन ये चितकुल है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह थी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं, रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। तो हमने स्टे किया था सांगला में। तो हम सांगला से चितकुल के लिए मॉर्निंग में चले थे। तो ये आप देख सकते हैं आई लव चितकुल लिखा हुआ था, वहाँ एक बोर्ड लगा था। हमने वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ये आप देख सकते हैं पत्थर ही, मतलब हर जगह वहाँ पे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में हरियाली थी और बीच बीच में पत्थर दिखाई दे, तो इतने बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े पत्थर है वहाँ पे हर जगह पे, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, चल रहे हैं। थकान भी हो गई थी लेकिन एंजॉय भी बहुत हो रहा था। बच्चे बीच बीच में बोर हो रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम तो गाड़ी गाड़ी में जा रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि कोई ऐसी जगह रोको, फिर हम घूमें, खेलें, मस्ती करें। लेकिन वो कब से बोले जा रहे थे, पापा हम क्या घूम रहे हैं, आप तो बस गाड़ी गाड़ी में ले जा रहे हैं। तो बीच बीच में फिर हम रुक भी रहे थे, बच्चों का एंजॉय भी करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर है। और हम सुबह निकले थे तो सुबह बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई थी, तो बिल्कुल पहाड़ सोने की तरह चमक रहे थे। और जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई थी वो चांदी की जैसी लग रही थी। तो वहाँ के जो किन्नौर के एक अच्छी बात यह है कि जो किन्नौर के पुल है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से बने हुए हैं। और रोड तो यहाँ की अमेजिंग है, बीच बीच में कहीं कच्चा भी है, लेकिन बहुत अच्छी सी जगह है ये। तो अब हम चल पड़े थे। तो ये जगह जगह में हमें जो जो गांव दिखाई दे रहे थे, मैं उसकी शूटिंग करती हुई जा रही थी। और ये नदी, हमें नहीं पता कौन सी नदी बहती है, ये सतलुज तो ये नहीं थी, इसमें ग्लेशियर पिघलते हुए आ रहे थे। तो जहाँ जहाँ मैं वीडियो, ये देखिए, ये मतलब रोड इतनी प्यारी जगह थी ये नीचे के लिए। ये आप देख सकते हो कि नदी के किनारे में पूरा इतना सुंदर बगीचा है सेबों का, और इतनी सुंदर सुंदर घर है। और नाइट स्टे के लिए भी वहाँ पे लोगों ने इग्लू टाइप बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं वहाँ पे। तो देख के ही बिल्कुल मज़ा आ गया। तो एक मुझे वहाँ बड़ा अच्छा सा व्यू नज़र आया, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। स्टेर की बरसात ने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा है। गर्मियों में बर्फ़ मिल जाए तो मज़े ही मज़े हैं।
तो हमें रास्ते में बर्फ़ मिली और हमने बहुत सारी बर्फ़ खाई। तो इसके बाद जब हम चितकुल से वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक आंटी जी मिले जो अपने हीरा मोती के साथ जा रहे थे। तो यहाँ पे क्योंकि खेतों में जो काम होता है वो मशीनों की हेल्प से, ट्रैक्टर या फिर बैलों की हेल्प से खेतों को जोतते हैं। यहाँ पे हमने बहुत जगह में देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटर लगाए हुए थे। और रास्ते में लोगों ने हट्स बनाए हुए हैं रात को ठहरने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमने सांगला में फ़ोटो लिए। तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट चलते हैं। तो अब हम वापस आ रहे थे। अब हमने इसके बाद जाना था, हमारा अगला जो स्टे था वो था ताबो में। तो अब हम यहाँ सांगला से वापस चल पड़े थे ताबो के लिए। तो यहाँ से जो ताबो के लिए हमें जाना था वो था हमारा सेकंड डे का ट्रिप, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा दूर था। करछम से ताबो के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था। रास्ते में हमें एक जगह में किन्नौर के देवता जी मिले, तो हम वहाँ पे 2 मिनट के लिए रुके। तो हमने वहाँ पे भेंट चढ़ाई और उन्होंने हमें ये भोग दिया, मतलब वहाँ का जो प्रसाद था ये दिया। और रास्ते में हमें एक जगह में पिक भी मिले थे, तो मैंने चलते चलते इनकी इमेजेस ले ली और हमने ढेर सारी पिक्स ली हैं। तो कुछ पिक्चर्स मैं इसमें ऐसे ही डाल रही हूँ इंजॉय के लिए। तो ये सारी पिक्चर ली थी हमने, ये चितकुल की है। तो हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पिक्चर्स आ गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इन पिक्चर्स को बड़ा संभाल के रखूँगी। तो अब मैं आपको डे 2 तो चल पड़े हैं हम अब करछम से नाको की तरफ। तो जो ये रोड था ये बहुत ही ज़्यादा, ये सबसे ही ज़्यादा ख़तरनाक रोड था। तो अब आपको मैं दिखाती जाऊंगी कि अब हम यहाँ से चल पड़े थे नाको के लिए। बहुत ज़्यादा दूर था, ऐसा लग रहा था मानो कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो जगह जगह में सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा तो हमें वही देखने को मिला, जगह जगह पे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। और उसके ये जो बीच में टनल्स दिखाई दे रही है उसी के बारे में है। तो हम जा रहे हैं, तो ये वहाँ की अलग दुनिया है, बहुत स्पेशल लगा मुझे। तो एक इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ मुझे ये लगी, मैं आपको देखो थोड़ा सा दिख रहा है, इतना पूरा पहाड़ है और बीच में आपको हरियाली दिखाई देती है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा पत्थर के बीच में भी लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि मतलब इतने ज़्यादा पत्थरों के बीच में, इतनी पहाड़ियों के बीच में, पत्थर वाले पहाड़ों के बीच में लोगों ने बगीचे लगाए हुए हैं, सेब के बगीचे लगे हुए हैं। और इतना सुंदर नज़ारा होता है ये, जब हमने देखा हम तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए कि वाह, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो ये पहाड़ है ये कैसे हैं, जैसे बजरी होती है, रोड़ी होती है, वैसे ये पहाड़ है और इसके बीच में जगह जगह पे बगीचे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक कोई गांव था, बहुत ही सुंदर। और देखो आप देख सकते हैं कि देखो बगीचे लगे हुए हैं, सेब के पौधे लगे हुए हैं। तो ये देख के इतना अच्छा फील हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मतलब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे जैसे एरिया में आके भी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। और लोगों ने बगीचे तैयार किए हुए हैं। और यहाँ के जो फ्रूट्स है वो तो आपको पता ही होगा कि किन्नौर का एप्पल कितना ज़्यादा फेमस है और इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने नाको से इसकी सेब की चनोली बोलते हैं शायद उसको, हमने वो लेके आई थी जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे। तो ये हम चल पड़े थे अब नाको की तरफ। बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता था, हम थक भी रहे थे, लेकिन हम एक जगह में रुके थे। फिर हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर बीच में नाको से थोड़े से नाको पहुंचने ही वाले थे, फिर हम पहुंच गए थे नाको। तो हमें वहाँ पे झील मिली है, एक नाको में एक झील है। तो बच्चे ज़िद करने लगे कि नहीं मम्मा बोटिंग पे जाना है, तो हमने बोला कि चलो चल पड़ते हैं। तो मेरी देवरानी ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं आऊँगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को मनाया कि चलो चलो चलते हैं, क्योंकि अकेले जाने का मेरा भी मन नहीं था। तो हम बच्चों के साथ चल पड़े थे। तो बच्चे बहुत ज़िद कर रही थी कि हम चलाएंगे हम चलाएंगे, तो मैंने नहीं चलाने दिया, क्योंकि मुझे खुद डर लग रहा था कि कहीं बच्चों से ना हो, वो गिर जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए हम दोनों ही चला रहे थे।
फिर बीच में मेरे हस्बैंड को किसी ने बुला दिया, क्योंकि गाड़ी पार्क करनी थी तो वहाँ बुला दी, वो चले गए थे। तो फिर बीच में मैंने ही चलाया, फिर एक जो वहाँ पे हेल्पर था, एक लड़का था, उसने चलाया। तो ये भी बहुत सुंदर झील थी, मतलब कि पहाड़ों के बीच में। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वहाँ पानी की कमी तो नहीं है, क्योंकि हमने जगह जगह में देखा पानी तो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, जबकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, फिर भी वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जहाँ पे बारिश ना हो वहाँ पे पानी की कमी नहीं है, पानी तो है। और लेकिन ऐसी झील देखने को वहाँ पे बहुत रेयर लगा मुझे, कि ऐसी पहाड़ों में भी इतनी सुंदर सी झील हो सकती है। ये थी नाको झील। तो अब हम इसके बाद चल पड़े थे अबो की तरफ। तो हमारा जो आखिरी स्टॉपेज था डे सेकंड का था, वो था ताबो। तो अब हम यहाँ से नाको से चल पड़े थे। यहाँ पे हम एक होटल में बैठे थे। तो जो मेरे देवर हैं वो उनके फ्रेंड थे, तो हम वहाँ पे मलिंग सेन करके उनका नाम था। तो हम वहाँ बैठे, तो बच्चों ने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। उन्होंने वहाँ पे मोमोज़ खाए, हम सब ने वहाँ पे मोमोज़ खाए, चाउमीन खाई। तो उसके बाद अब हम चल पड़े थे ताबो की ओर। फिर बीच में हमें भैया का कॉल आया, कहते वहाँ पे एक कोई जगह थी, वहाँ पे मम्मी है, तो हम वहाँ भी चले गए थे। उस जगह का नाम था ग्यू, ग्यू मम्मी के नाम से है वो जगह। तो अब हम वहाँ से नाको से सबसे पहले हम वहीं जाने वाले थे, ग्यू मम्मी जाने वाले थे। तो जो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस रोड है। एक जगह में तो इतना प्यारा रोड था, ये बहुत सारे वहाँ पे मोड़ मोड़ बने हुए हैं, बहुत मोड़ पे जा रहे हैं, ऊपर 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 ऊपर। और फिर ये जो हम जिस रास्ते में हम जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था पहले हम ऊपर हाइट में जा रहे थे, फिर हम बिल्कुल नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, नीचे आते, पूरे रास्ते में हमें सतलुज मिलती चली जा रही थी। अभी मैं नहीं ले पा रही थी, लेकिन नीचे सतलुज दिखाई दे रही थी। तो अभी हम चल पड़े थे। तो अब हम इसके बाद ग्यू मम्मी जाने वाले हैं। तो ये रोड चल पड़ा था ग्यू मम्मी के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत बाद में पता चली कि हमारी गाड़ी बीच बीच में मतलब प्रॉपर नहीं चल पा रही थी, ऊपर को नहीं चढ़ पा रही। तो हमें लगा कि शायद हमारी गाड़ी गर्म हो गई है। लेकिन जब हम भैया के पास पहुँचे, भैया मतलब कि जब हम ताबो में पहुँचे, ताबो में हमारी फैमिली के एक भैया है, उन्होंने अपना होटल खोला है। जब हमें वहाँ पे पता चला कि ऐसी दिक्कत क्यों थी, तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहाँ पे, जिस वजह से गाड़ी ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तब हमें पता चला कि ऐसा हुआ है, अदरवाइज़ हमें लग रहा था कि शायद हमारी गाड़ी गर्म हो गई है। तो यहाँ की जो ये नदी है, मुझे नहीं पता इस नदी का क्या नाम था, जिसका पानी था वो बिल्कुल ब्लैक था, मतलब काला पानी था। हम ना बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पानी इतना काला क्यों है। तो इसके बाद हमने गाड़ी, क्योंकि हमें लगा था गाड़ी गर्म होगी, इसलिए हमने गाड़ी को नीचे ही छोड़ दिया था गांव में। तो गांव से अब हम पैदल चल रहे थे, वॉकिंग में चल रहे थे। तो अब हम ऊपर वहाँ पे पहुँच गए थे, जहाँ पे एक्चुअल में वो मम्मी बनी हुई है। तो वहाँ पे ये टेम्पल है, और ये वहीं के जो इनके देवता जी होंगे, ये उन्हीं का ही टेम्पल है। तो इसके बाद अब हम सब गए अपने मंदिर में, दर्शन किए हमने। फिर उसके बाद अब हम अंदर गए थे, ग्यू मम्मी को हमने देखा सबने। तो बच्चे तो बड़ा इंटरेस्ट होके देख रहे थे, कि बार बार क्वेश्चन भी पूछे थे, मम्मा ये क्या है, ये कैसा है। तो हमने वहाँ पे पिक्चर्स ली थी। तो एक मम्मी है वहाँ पे, तो हमने उनकी पिक्चर्स ली, तो उनको अच्छे से देखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अब हम पहुंच गए थे। तो जो ये भैया है, इनके होटल का नाम था ताबो हाइट। तो अब वहाँ पे हम रात को पहुँचे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बना दी थी कि चलो ये है हमारे भैया। तो इनका नाम रजनीश तांटा है, घर में इनको संजू बोलते हैं, ये इनका होटल है। तो ये जो आपको छोटी छोटी पिक्चर्स दिख रही है, ये वहाँ पे जितने भी होटल में इनके गेस्ट आते हैं, तो वो अपने राइडर्स आते हैं, बाइक राइडर्स आते हैं, तो ये अपनी एक वो कार्ड सा वहाँ पे चिपका के चले जाते हैं। तो बच्चे बड़े खुश हो गए, कि बच्चे कब से बोल रहे थे पापा हम घूम रहे हैं घूम रहे हैं, तो आप हमें घुमा नहीं रहे हो, बस हम तो गाड़ी गाड़ी में जा रहे हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, तब इन्हें लगा कि नहीं अब पहुँच गए हैं। तो हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा
तो इसके बाद हम चल पड़े थे मॉन्स्ट्री की नहीं मॉन्स्ट्री नहीं सॉरी, हम जा रहे थे वहाँ पे केजेस बनी हुई थी, गुफाएं बनी हुई थी। भैया ने कहा कि घर जाने से पहले आप इसको तो देख ही सकते हैं। काज़ा का हमारा कैंसिल हो गया था, मम्मी पापा भी थक गए थे, तो हमें लगा कि चलो वापस चल पड़ते, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये हम गए थे। तो ये देखिए हम वहाँ पे मतलब जो मॉन्स्ट्री सॉरी हाँ एक मतलब गुफा के अंदर ये एक घर सा बना हुआ था। तो ये पूरा लकड़ी लकड़ी का बना हुआ है, और जो इसकी सीलिंग है वो पत्तियों की, मतलब इस पे पता नहीं कुछ मिट्टी और पत्तियां डाली हुई थी उसकी बनी हुई है। तो ये इसका थोड़ा सा अंदर का हमने लिया था, एक वीडियो से बनाई थी। तो शायद बौद्ध भिक्षु जब होते होंगे तो वो यहाँ पे अपनी पूजा करते होंगे, अपनी तपस्या करते होंगे, जो भी करते होंगे वो यही होता होगा। तो मुझे ये जो सनलाइट है उन्होंने मतलब बनाई है, मेरे हस्बैंड भक्ति में बैठ गए हैं, तो मेरा बेटा भी चल पड़ा था। तो इसके बाद हम गए थे, तो वहाँ पे ऐसे दो, हाँ 2 घर बने हुए थे ऐसे। तो हमने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई क्योंकि हमें जाना भी था। तो इसके बाद ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये जो नीचे को वीडियो, एक तो ये वीडियो मेरे बेटे ने बनाई है, तो इधर उधर घुमा के बनी हुई है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है। तो वो कब से बोल रहा था कि मम्मा आप मुझे दे नहीं रहे हो, फ़ोन दे नहीं रहे हो, मुझे वीडियो बनानी है। तो मुझे लगा कि चलो दे देते हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन घुमाया है उसने। तो थोड़ा सा जो गांव दिख रहा था वो एक्चुअल में ताबो गांव था वहाँ का। तो ये हमने पिक्चर्स क्लिक करी थी। और उसके बाद फिर ये हम मॉनेस्ट्री गए थे, वहाँ पे ताबो में भी एक मॉनेस्ट्री थी छोटी सी। तो ये सुबह के 8 बजे खुल जाती है। ये ओल्ड मॉनेस्ट्री है। तो यहाँ पे अंदर की वीडियोस नहीं ले सकते, अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अंदर जाके, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो मैंने बस थोड़ी थोड़ी बाहर ही कैप्चर की इसकी वीडियोस, अंदर तो वीडियोस लेना मना था, फ़ोटो लेना मना था, फ़ोन ही नहीं अलाउड होता है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी तब तक, जब तक मम्मी पापा को जाने की लगी हुई थी, तब तक हमने फटाफट से मैंने छोटी छोटी फटाफट से वीडियोस बना ली थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये पूरी आपकी मिट्टी की लिपाई से बनी हुई है, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं है, सिर्फ मिट्टी यूज़ की गई है, और लकड़ी और मिट्टी से ये बना हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये अब हम नए वाली मोनेस्ट्री में चले गए थे, तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ के जो पुजारी थे उन्हें शायद कुछ काम था, इसलिए वीडियोस भी नहीं बनाने दे रहे थे, फ़ोटो भी नहीं लेने दे रहे थे। वो बोले चलो चलो जल्दी दर्शन कर लो। और फिर भी मैं फटाफट से नहीं फिर भी मैंने फटाफट से वीडियोस बना ही ली, क्योंकि शायद उन्हें कुछ काम था तो इसलिए वो जा रहे थे। बल्कि मेरी देवरानी तो देख ही नहीं पाई, क्योंकि तब तक वो उन्होंने बंद कर दिया था कि कहते, उन्होंने ये तो नहीं बोला मुझे जाना है, लेकिन वो किसी के साथ बाहर बात कर रही थी कि कहते मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो मैंने फटाफट से वीडियो बनाई, और मेरी देवरानी तब तक पता नहीं कहाँ गई थी, तब वो नहीं आ पाई, इसलिए वो उसने देखा ही नहीं। तो मैंने फटाफट से वीडियो बना दी। और ये इतनी ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो कि इतनी सुंदर बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सुंदर है अंदर से। तो इसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी करी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली है। इसके बाद हम वापस आ गए थे। तो ये हमारे भैया का होटल था, जिसका नाम ताबो हाइट्स था। तो आते हुए हमने वहाँ पे फ़ोटो ली। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमें एक फॉरेनर मिले, तो उनको लिफ्ट चाहिए थी यू के लिए, तो इनके साथ हम आए। तो जब हम वापस आ रहे थे तो डिनर हमने रोडू में किया, एक होटल में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम बैठे, हमने डिनर किया, और इसके बाद हम घर आ गए थे। थके हारे घर पे पहुँचे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबसे मिले जुले, मेरे मम्मी आए हुए थे उनसे मिले, और उनके लिए गिफ्ट्स भी ले गए थे हम। आई होप कि आप सबको किन्नौर की ट्रिप वाली वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर किन्नौर का एक ट्रिप अपनी फैमिली के साथ लगाएं, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। यहीं पे पता चलता है इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ कमियां हैं तो मुझे बताएं प्लीज़। अगले व्लॉग में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।